मिस्टर रविंदर भूरिया जी। तो सर रविंदर भूरिया जी, आपको मेरा वॉइस क्लियर है? मे भी सम इशू होगा, सर आ जाएंगे। अनिल पवार जी, स्वागत है सर आपका। 47 पार्टिसिपेंट्स तो हैं दोस्तों, 50 क्रॉस करो ताकि इस ग्रेट पर्सनालिटी को सब जने सुन सके दोस्तों, ऐसे ही नहीं आने वाली है। रहे थे। अच्छा अच्छा। और सबसे पहले जय श्री कृष्णा मैम। जय श्री जय श्याम श्री राम, जय श्री कृष्ण जी। और बहुत शानदार होस्टिंग कर रहे हो मैम, मैं आपको देख पा रहा हूँ। बहुत समय से आप बहुत शानदार होस्टिंग कर रहे हो और बहुत आपने अपने आप में बहुत सारी चीजें अपडेट करी है, तो बहुत सारी चीजें आपसे भी सीखने को मिलती है। और आप पूरी ईमानदारी और पूरी लगन से काम कर रहे हो, वो बहुत बड़ी बात होती है। अपनी पूरी टीम को गाइड कर रहे हो, तो थैंक यू सो मच। तो सेशन स्टार्ट करते हैं मैम, क्योंकि समय हो रहा है। ओके सर, स्टार्ट। हाँ, थैंक यू सो मच दोस्तों। और सबसे पहले दोस्तों, कुछ बोलने से पहले मैं शुक्रिया करना चाहता हूँ परमपिता परमेश्वर का, जिसकी वजह से आज हम इस सृष्टि में हैं। और धन्यवाद करना चाहता हूँ मेरे माता पिता का, जिनकी वजह से दोस्तों आज मैं दुनिया देख पा रहा हूँ। और थैंक यू करना चाहता हूँ हमारे हमारे जो कंपनी के फाउंडर है, जो एमडी है, मिस्टर गुरतेज सर का। और थैंक यू करना चाहता हूँ हमारे को फाउंडर मिस्टर सुरेश शर्मा का। और दोस्तों, सबसे बड़ा थैंक यू करना चाहता हूँ हमें जो पल पल गाइड करने वाले, आज जिस वजह से हम यहाँ पर आज आपके सामने बात कर पा रहे हैं, उनका मैं थैंक यू करना चाहता हूँ मिस्टर ईश्वर जी सर और रवीना मैडम का। और सबसे बड़ा थैंक यू करना चाहता हूँ दोस्तों, आज इस इस जो इंसान जीरो से हीरो बनने वाला जो आपके सामने बात कर पा रहा है दोस्तों, उसकी पूरी गाइडलाइन में आकर दोस्तों मैंने काम की शुरुआत करी, उनके ऊपर भरोसा किया है, भाई से बढ़कर दोस्तों मुझे सपोर्ट किया दोस्तों। उनका मैं बहुत बड़ा थैंक यू करना चाहता हूँ, क्योंकि दोस्तों उनका एहसान मेरे पे बहुत बड़ा है। मैं ये एहसान जिंदगी भर नहीं चुका पाऊंगा दोस्त, क्योंकि उन्होंने ये करके दिखाया। और पूरा मुझे मेरे माँ बाप मुझे नहीं चेंज कर पाए, वो उन्होंने मुझे चेंज कर दिया है दोस्तों। तो एक बार डिजिटली क्लिपिंग होना चाहिए मेरे ग्रेट अपलाइन मिस्टर यशपाल जी सर के लिए। और मैं दिल से शुक्रिया करना चाहता हूँ, क्योंकि दोस्तों आज मैं जो कुछ भी ये यशपाल सर की वजह से हूँ। और भी थैंक यू करना चाहता हूँ हमारे से भी बड़ी अपलाइन है, और जिनको बोलते हैं जोश की ज्वाला, मिस्टर अजय जी ग्वाला और महेश ग्वाला सर को भी बहुत बड़ा थैंक यू। और थैंक यू करना चाहता हूँ मेरी ऑल लवली टीम का। और पूरी मतलब न्यू वन टीम का, हम सब की पूरी न्यू वन फैमिली का मैं स्वागत करता हूँ, थैंक यू करना चाहता हूँ। क्योंकि आप हो, हम हो, ये पूरी फैमिली है दोस्तों। कोई दिक्कत नहीं, हम यहाँ पर दोस्तों बहुत बड़ा काम करने वाले हैं। क्योंकि दोस्त, आज देखा जाए तो कोई भी इंडस्ट्री में ऐसा आपको सपोर्ट नहीं मिलेगा जितना यहाँ पर मिलता है। तो मैं मेरा सेशन शुरुआत करता हूँ, क्योंकि दोस्तों आज बहुत सारे लोग मुझे नए देख रहे हैं और बहुत सारे लोग मुझे जानते भी हैं। थोड़ा थोड़ा मेरा मेरा जो मेरा जर्नी है आपको मैं बताने वाला हूँ, क्योंकि यहाँ पर किस तरीके से मैंने सिस्टम में शुरुआत करी, किस प्रकार से मैंने काम की शुरुआत करी और यहाँ तक हम आज पहुँचे हैं। तो थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ, फिर उसके बाद हम काम की भी बातें करेंगे। दोस्तों, समय भी बहुत कम है, तो मैं मेरा नाम बताना चाहता हूँ। नाम है रविंद्र भूरिया। और दोस्तों, इस डायरेक्ट सेलिंग के अंदर दोस्तों, मेरा आज से 2.5 साल पहले मैंने इस डायरेक्ट सेलिंग के अंदर मैंने कदम रखा था। और इसके पहले की बात करूँ तो दोस्तों, मैं टायर पंचर का काम कर रहा था। ये पूरा आपको मैं बताने वाला हूँ। पहले थोड़ा और मैं बता देना चाहता हूँ, मेरा यहाँ पर ग्रेजुएट देखा जाए तो यहाँ पर मैंने 12वीं किया है। उसके बाद दोस्तों मैंने मुझे आईटीआई करने का मौका मिला, मैंने पुणे से आईटीआई की है दोस्तों। वहाँ पुणे में आईटीआई मैंने 3 महीने की है, जो जर्मनी में जो वेल्डिंग की मशीन आती है उसमें काम किया है। वहाँ पर भी मुझे मेरा प्रमोशन हो चुका था, 20,000 की सैलरी पे मैं बाहर मुझे भेजने वाले थे। उस समय कॉल आता है घर से कि आपकी घर में मम्मी बीमार है करके। तो हर समय मम्मी क्या परेशान रहते थे, बीमार रहते। तो मैं अकेला, क्योंकि मेरी भाई बहनों की सबकी शादी हो चुकी थी और मैं रह गया था अकेला, तो जवाबदारी भी बढ़ गई थी। तो मैंने सोचा एक बार घर पे जाके देखा जाए। तो उसके बाद मैं घर पे गया। उसके बाद मेरा जो भी घर का काम था वो मैं करने लग गया। घर पे मुझे अब अपन एक ही सिद्धांत से जाते हैं, कोई भी
अपने को चीज मिलती उस पे अपना वो काम करना रहता। मेरा वही था कि मैं वेल्डिंग का काम करूँ लाइफ में, मतलब कुछ भी उसमें। तो मैं घर पे गया, उस टाइम में मम्मी बीमार थी, तो बहुत सारी समस्याएं भी हो रही थी क्योंकि घर पे कोई काम करने वाला भी नहीं था। तो मुझे वहां पर अब कुछ जॉब नहीं लगने के कारण, कुछ नौकरी नहीं लगने के कारण, मतलब मुझे वो कार, ये टेम्पू दिलवा दिया। तो मैंने वो भी बहुत समय तक चलाया। दोस्तों मेरे शब्दों पे मत जाएगा क्योंकि मैं तोतला जाता हूँ, क्योंकि यहाँ पर बोलना ही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है दोस्तों। क्योंकि आपके सामने फेस टू फेस में आपसे बात करूँ तो बहुत बड़ी बात होती है। क्योंकि मेरा बोलना ही मेन मकसद, मेरा बोलना ही था, क्योंकि मैं मेरे परिवार में किसी से बात नहीं कर पाता था। ना तो मैं काका बाबा से बोल पाता था, नहीं तो मैं अभी पुणे में गया था, जब मैं स्कूल, मेरा टाइम था तब, वो फादर लोग बोलते थे कि ये सांस लेने के लिए भी मुंह नहीं खोलता। तो वो चीज मैं आज वो आपके सामने वो बता पा रहा हूँ कि मेरा कितना वो था बोलने का। तो दोस्त बहुत बड़ी बात है। तो फिर दोस्तों मैंने शुरुआत, मतलब मैं घर पे गया, मम्मी बीमार थे, तो उस टाइम में मुझे टेम्पू दिला दिया। टेम्पू भी बहुत समय तक मैंने चलाया, यहाँ तक कि 3 से 4 साल तक मैंने टेम्पू चलाया। उसके बाद मेरी शादी करवा दी, क्योंकि शादी करने के बाद तो जवाबदारी और जिम्मेदारी बढ़ी जाती है। तो उसके बाद मैंने वो टेम्पू को अपडेट करके मैंने पिकअप भी ली, पिकअप भी सवारी पे चलाई। कुछ भाड़े नहीं मिलने के कारण वो भी, उसको भी माइनस कर दिया। उसके बाद मैंने घर पे ही सोचा कि अब घर पे ही रहना और घर पे खेती बाड़ी करना, काम करना। तो मैंने किराने की दुकान छोटी और एक टायर पंचर की दुकान खोली, क्योंकि मुझे टायर पंचर का काम पहले से आता था। वो पास में मेरे अंकल थे, तो उनके साथ साथ मैं वो टायर पंचर साइकिल का और बाइक का वगैरह ये खोल लेता था। तो उसकी वजह से मैं उनकी वजह से सीखा हूँ। वो भी आज दुनिया में नहीं रहे, उनका भी बहुत बड़ा मेरे पास एहसान है, कोई दिक्कत नहीं है। मुझे सीखा है वो बहुत बड़ी बात है। तो टायर पंचर भी मैंने किया। उसके बाद मैंने सोचा साला यहाँ पे तो कंपटीशन हो गया। मैंने जब किराने की दुकान खोली तो सामने वाले ने भी खोली दोस्त। मेरी जब दुकान चलने लगी, तो क्योंकि दोस्तों हर कोई सोचता है मैं इससे ज्यादा करके दिखाऊंगा कंपटीशन, तो कंपटीशन हो गया। वो टायर पंचर वाला कोई नहीं था दोस्तों। मैं अब सोचा अब एक ही टायर पंचर में काम करूंगा तो फिर क्या करूंगा। फिर मैं सूरत में चला गया। मेरे पूरे फैमिली में मेरे से बड़े, मेरे से छोटे भी ड्राइवर मिलेंगे आपको, सूरत में ड्राइवर मिलेंगे, सभी ड्राइवर लोग हैं। तो मैं उनके साथ चला गया सूरत। 1-2 महीने मैंने वहां पर भी काम किया, ड्राइविंग करी, गाड़ी चलाई। दोस्तों वहां पर मुझे समझ में आया दोस्तों, खाने की भी मुझे वो लाले पड़ गए, क्योंकि घर का खाना और वहां का मुझे पचा भी नहीं और मुझे समझ भी नहीं आया। तो मैंने वो भी जल्दी जल्दी मैंने घर पे आ गया। भाई घर पे जो भी है वो सही है, छोटी मोटी चीजें होती रहती है। क्योंकि मैं वहां जाने का कारण मेरा घर से लड़े झगड़े करके गया था मैं। तो छोटी मोटी होती रहती है, वो सारी चीजें आपको नहीं बता पाते। तो उस टाइम में दोस्तों घर पे आया, मैं फिर से वही काम स्टार्ट किया। दुकान फिर से मैंने लोन लिया, जो जो समूह के लोन चलते थे पहले, तो वो लोन ले लेके मैंने 2-3 लोन ले लेके तो दुकान भर दी। पर वो उधारी में मैं माइनस हो गया। जो मेरे पैसे मैंने वहां से उधार लिए थे, जो लोन लिया था दोस्तों, वो मैं चुकता नहीं कर पाया। तो उसकी वजह से मेरा दुकान भी खाली हो गई। जो टायर पंचर से कर रहा था वो तो मेरे पास आ रहा था। तो दोस्त वहां से मुझे लगा कुछ और करना चाहिए दोस्तों। मैंने सोचा मोबाइल में, वहां पर दुकान में बैठे बैठे अपने को क्या नजर में आता है, एक मोबाइल ही रहता है अपने सपोर्ट के लिए। आज आज 50% लोग क्या करते हैं, अपने शरीर को देते हैं और 50% वो मोबाइल को देखते हैं। मतलब ये जिंदगी हो गई। तो मैं भी वो मोबाइल ही देख रहा था, उसमें मैंने बहुत सारी चीजें ऐसी देखी कि यहाँ से अपन दोने पत्तल का भी बिजनेस कर सकते हैं, आरओ का भी कर सकते हैं। तो ऐसी माइंड में बहुत सारी चीजें आई, पर कहीं ना कहीं वो चीजें मुझे खटक रही थी। ये चीजें इस वजह से नहीं चलेगी, ये चीजें नहीं चलेगी। और वो जो दोने पत्तल का है, वो उस समय लाइट नहीं थी गांव में, तो उसकी वजह से नहीं चल पाएगी। और वो जो आरओ का है, वो मैंने बाद में सोचा था, तो वो मेरा कंफर्म डिसीजन था कि मैं आरओ प्लान ही करूंगा। तो उस समय हमारे गांव से ही, हमारे पास में मार्केट पड़ता है, वहां से पूरे बोतल वगैरह मैंने देखे मांडली में, हमारे एरिया में देखे। तो मैंने सोचा अब ये भी कर दिया तो अब मेरा कुछ काम नहीं है यहाँ पर सोचने का ज्यादा।
तो दोस्तों ऐसा सोच ही रहा था, कुछ अलग ही प्लेटफॉर्म के बारे में सोच ही रहा था। तो उस समय इनके यशपाल जी सर के मामा के माध्यम से मेरे भाई आए थे, मेरे भाई के थ्रू मैं इस सिस्टम में आया हूँ दोस्तों। और इस प्लेटफॉर्म के अंदर दोस्तों उस समय क्या है कि हमारे घर में भी प्रॉब्लम चल रही थी। मेरे घर में मम्मी पापा मेरी मम्मी को शुगर था, अरे मेरे पापा को शुगर था, मेरी मम्मी को थायराइड था और लकवे की प्रॉब्लम थी दोस्तों। तो मैंने सोचा एक बार सर से अब आए हैं तो अपन बात भी कर लेते, इसमें काम करेगा ही नहीं, क्योंकि अपन मतलब ये अस्पताल वगैरह में जाते हैं बहुत सारे पैसे ले लेते, हाथ पकड़ने का तक का पैसा ले लेते। तो हमने बहुत पैसा खर्च किया पर कुछ आराम नहीं पड़ा। तो यहाँ पर हमने सोचा कि एक बार इनको मम्मी पापा को खिला के देखते हैं। तो बहुत सारा रिजल्ट आया। मैंने 5 बोतल से शुरुआत करी, सर ने मुझे प्लान दिखाया, ये सारी चीजें बताई, मुझे कुछ समझ में नहीं आया, खाली प्रोडक्ट समझ में आया। 16 तरह की बीमारी पे काम करता है दोस्तों। मैंने एक ही बार में ले लिया था सर से, जो भी मेरे पास जो दुकान में पैसा था वो मैंने दे दिया। 6 बोतल से मैंने स्टार्ट किया था, उस समय मेरे पास इतना पेमेंट नहीं था। और दोस्तों समय निकलता गया और मैंने प्रोडक्ट भी दे दिया, मेरे सिस्टर को भी दिए थे। मेरे सिस्टर को थायराइड की प्रॉब्लम थी, उनको भी आराम पड़ा। और कुछ समय बाद दोस्तों सर का भी कॉल आता है, क्योंकि समय हो चुका था, 1 महीना निकल गया था। सर ने मुझे जूम मीटिंग भी अटेंड करने का बोला था। उस समय मैं जूम भी अटेंड नहीं कर था, क्योंकि मेरे उठने का समय 8 से 9 बजे का था। क्योंकि मेरा डेली का समय यही था कि खाना पीना, सो जाना, शाम को स्कूटी लेके जाना आना, शाम को सो जाना और आराम से 8 बजे उठना। कुछ लाइफ में कुछ ड्रीम, कोई मकसद नहीं था मेरा। सर का फोन आता था और अभी भी बहुत सारे लोग सो रहे होंगे, तकिए के नीचे लेके बैठे होंगे दोस्तों। यही गलती हमने की दोस्तों, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, यही गलती हमने की दोस्तों, इसलिए मैं थोड़ा सा लेट हो गया। नहीं तो यहाँ पर मैं और बहुत बड़ा काम करके दिखाने वाला था। और अभी भी दोस्तों शुरुआत है दोस्तों, मैं बहुत बड़ा काम करने वाला हूँ दोस्तों। क्योंकि उस समय सर का कॉल आया और मुझे बोला कि आपको इसमें पैसा कमाना है, बड़ा काम करना है, हमें एक प्रोग्राम में जाना पड़ेगा दोस्तों। वहां से सर आए, हम प्रोग्राम में गए, चित्तौड़गढ़ गए। वहां से मैंने सर मैडम को सुना। मैं पहली बार जिंदगी में ऐसे प्रोग्राम में नहीं गया, नहीं तो कभी चित्तौड़गढ़ गया था। सर के माध्यम से मैं चित्तौड़गढ़ गया, मैंने ये सब प्लानिंग देखी। और जब सर और ईश्वर सर की जब टाइम आया बोलने का दोस्तों, मेरा माइंड पूरा दिमाग हिल गया दोस्तों। क्योंकि दोस्तों एक ईंट के भट्टे वाला काम कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता हूँ। मैं तो पढ़ा लिखा हूँ, 12वीं पास हूँ दोस्तों। उसी सोच के माध्यम से दोस्तों मैंने इस काम की शुरुआत करी, क्योंकि वहां मैंने सोच लिया था कि दोस्तों यही काम करूंगा मैं, लाइफ में टायर पंचर ही निकालूंगा दोस्तों। मेरे आने वाले भविष्य के बारे में क्या होगा, मेरे बच्चों के बारे में क्या होगा, मेरे जो सपने हैं, मेरे ड्रीम है, वो कैसे पूरे होंगे दोस्तों। यहाँ पर ड्रीमर लोग हैं, यहाँ कुछ करना चाहते हैं दोस्तों, इनके साथ काम करेंगे दोस्तों, हम बहुत बड़ा काम कर लेंगे दोस्तों। इसी सोच के साथ मैंने शुरुआत करी। सर ने बोला आपकी 16% की आईडी होगी तो आपको बहुत शानदार पैसा आएगा, एक ही बार लगाना है, आपको प्रोडक्ट भी मिल जाएगा, आपका पैसा भी रिटर्न आ जाएगा। तो मैंने सोचा बहुत बढ़िया चीज है, जैसे दुकान में करते हैं वैसे यहाँ पर हो रहा। तो मुझे कोई एतराज नहीं है, सर बोलिए कितना करना है। तो मैं घर पे गया, पेमेंट की व्यवस्था नहीं थी। मैंने मेरी मिसेज से बात करी कि अपने पास अभी पैसा नहीं है और अपने पास बहुत शानदार कॉन्सेप्ट आया है, तो इसके लिए अपन काम करते हैं करके। घर में भी रिजल्ट आ गया, तो अपन क्या है कि लोगों को बताते हैं करके। तो मैंने मिसेस का मंगलसूत्र गिरवी रख के इस सिस्टम में मैंने 16% पे आईडी ले गया। फिर धीरे धीरे मैं इसमें सीखता गया, काम करना स्टार्ट किया। मैंने प्रोडक्ट देता गया, रिजल्ट आए, लोगों के वीडियो बनाना स्टार्ट किया। सर ने प्लानिंग मेरे साथ की, लोगों के रिजेक्शन आए, कोई किसी ने ज्वाइन किया, किसी ने मना बोला। तो उस समय मैं बहुत डिमोटिवेट हुआ, क्योंकि अब शुरुआत है, मेरे को साला बोलते ही नहीं आता, मैं कैसे लोगों को बोलूंगा। सर इतने इंटेलिजेंट है, सर बात कर सकते, मैं सर के जैसा मैं बात नहीं कर पाऊंगा। तो धीरे धीरे सर बोलते गए, मैं वैसा वैसा करता गया। और किसी किसी की आइडिया नहीं आई दोस्तों। और मैं एक बार आपको बोल देता हूँ कि जब सर ने मेरे को बोला
कि अब आप प्लानिंग के लिए निकलो दोस्तों। उस समय मेरी परिस्थिति इतनी नहीं थी, क्योंकि मैं पूरा काम सर के साथ मैंने 15-20 दिन काम किया दोस्तों, क्योंकि मैं पूरी दुकान मेरी वाइंड अप कर चुका था। अब मैंने सोचा था कि यहीं से मैं पूरा काम करके और बड़ा काम करके दिखाऊंगा करके मैंने घर वालों से भी बोल दिया था, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर कंपटीशन है, ये क्या सीजनेबल धंधे हैं, जब तक अपन बैठेंगे तब तक चलेगी। और क्योंकि गांव में ऐसा ही रहता है, काम पे लोग चले जाते हैं फिर धंधा नहीं चलता है। तो हमारा एकदम गांव में पूरा जंगल इलाका है और नेटवर्क की बहुत सुविधा नहीं रहती है, क्योंकि मैं यहाँ से 3 किलोमीटर दूर आपके सामने अभी बात कर पा रहा हूँ। वहाँ आपको नेटवर्क भी इतना नहीं मिल पाएगा, ना तो मेरे से ज्यादा बात हो पाएगी, मैं गाँव में रहता हूँ। तो उस समय सर ने मुझे बताया कि आप शुरुआत करो, और मेरे पास स्कूटी थी उस समय। सर ने बताया कि आप 5 प्लानिंग डेली के करो, जो भी मैंने जो भी सीखा है वो आप लोगों से बात करिए, आप बताओ कोई भी रिजेक्शन है, कोई भी समस्या है, मुझसे बात करिए। तो मैं स्टार्टिंग टाइम में मेरे दोस्तों से मिला मैं, तो बहुत सारे मेरे से दोस्त हंसने लगे कि हमने बहुत सारे लोग काम करके छोड़ दिया, हमने मेरे दादा मेरे पापा सब ने काम किया, कोई सक्सेस नहीं हुआ। तो बहुत सारे लोगों से रिजेक्शन आया। मैंने सर से एक ही बात बोला, सर मैं प्लानिंग पे गया पर बहुत सारे लोग हंस रहे, अब क्या करना पड़ेगा इसका, मेरे मजाक उड़ा रहे। तो सर ने बोला लोग तो हंसते रहेंगे, आपको अपना काम करना है, लोगों का कहना ही है, लोग जो करेंगे उनको भी नहीं करने देंगे, क्योंकि घर आपका खाना आपकी रोटी आपको ही करनी पड़ेगी, कोई दूसरा आपको लेने देने नहीं आएगा। तो वही सोच के साथ मैंने काम किया दोस्तों। सर के एक ही चीज मुझे वही लगी कि ठीक है मेरे साथ सर है तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि कोई अदर सिस्टम में आपको ऐसा सपोर्ट नहीं मिलेगा जो आपको गाइड करे या कुछ और करे। तो दोस्तों यहाँ पर शुरुआत करी मैंने, और यहाँ पर देखा जाए तो हमने सीखा यहाँ पर और प्लानिंग किया, लोग आए गए आते गए। दोस्तों शुरुआत में बहुत सारी समस्याएं, लोगों ने बहुत सारे मजाक उड़ाए, लोगों ने मेरा जो अदर्स कंपनी और जो रेनेटस, उनका रेनेटस मेरा नाम रख दिया था, तो मैं और डिमोटिवेट होता था। तो उस हिसाब से मैंने काम की शुरुआत करी। मेरे पास स्कूटी थी और स्कूटी लेके जाना आना बात करना बहुत बड़ी बात होती है दोस्तों, क्योंकि मेरी स्कूटी ऐसी थी कि रास्ते में खराब हो जाती थी। और धीरे धीरे मैंने काम की शुरुआत करी, लोगों से बात की, लोग आते गए जाते गए, मेरा रैंक अच्छी हुआ यहाँ से। मैंने और यहाँ से काम उठने का एक ही कारण है, मेरी सिस्टर, मेरी मौसी की लड़की अमिता जी, उनके माध्यम से ज्वाइन हुए जितेंद्र जी और जगदीश जी। इनका भी बहुत बड़ा थैंक यू मैं करना चाहता हूँ कि शुरुआती समय में उन्होंने हम पे विश्वास किया और इतना बड़ा हम काम कर चुके थे। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर तो हमें उस समय हमारा समय हो गया था, क्योंकि हम यहाँ पर इतने सारे लोग ज्वाइन कर चुके, प्रोडक्ट भी दे चुके। तो सर ने बताया था, ईश्वर सर ने बताया था कि आपको दूसरी जगह जाना पड़ेगा। तो वहां पर भी गए, हम बुरहानपुर में भी गए सर के साथ, वहां पर प्लानिंग करी, कार में रह के प्लानिंग की। और जब हमारी नाइट हो जाती है, सर को मैं बोलता है सर अपन होटल कर लेते हैं। सर ने बोला कि मैं सब कुछ कर सकता हूँ, मैं होटल भी कर सकता हूँ, आपको ऐसे 6 स्टार होटल में भी आपको मैं रखवा सकता हूँ, पर आपकी जब टीम आएगी आप कैसे मैनेज करोगे। तो हमने ठंड के मौसम में भी हमने कार में रेस्ट किया है। तो ऐसी हमने वो चीजें की है दोस्तों। तो बहुत बड़ा चीज है और बहुत इंजॉय किया दोस्तों। एक्स कंपनी में भी हमने बहुत बड़ा काम किया और बहुत मजा आया काम करने का। और यहाँ से अचीवमेंट की बात करूँ तो दोस्तों यहाँ से कभी लाइफ में नहीं सोचा था दोस्तों ऐसी 5 स्टार 7 स्टार होटल में भी इंजॉय करने का मौका मिलेगा। यहाँ पर हम दिल्ली गए, एशिया की दूसरे नंबर की होटल इल्ला पैलेस दोस्तों, कभी लाइफ में कभी सोचा नहीं था। तो ऐसी होटल में स्टे करने का मौका मिला। और गोवा भी गए, बहुत सारे लोग हमारे टीम में भी गए। यहाँ पे अचीवमेंट की बात करूँ तो दोस्तों यहाँ से 15 लाख के आसपास मैंने इनकम करी है एक्स कंपनी में। और यहाँ से जो मेरा फर्स्ट पे आउट था दोस्तों, वो छोटा मेरा ड्रीम था, मतलब क्योंकि यहाँ पर मैंने ड्रीम से ही काम किया। मेरा फर्स्ट जो पे आउट था उससे मैं घड़ी लाया था, जूते लिए, कपड़े खरीदे, क्योंकि सबसे पहले खुद को अपने को दिखना पड़ेगा वो लखपति या करोड़पति है।
पैसे वाला इंसान। जब तक खुद पे ऊपर पैसा खर्च नहीं करो कुछ मतलब नहीं है, वो पर्सनालिटी अपने आप में बनानी पड़ेगी। तो ये चीजें की दोस्तों, यहाँ से मैंने मोबाइल खरीदा 50,000 रुपये का केस, मैंने सूरत से मोबाइल खरीदा। और मैंने जब स्टार्ट किया था दोस्तों, मेरे पास सामने वाला जो कैमरा है दोस्तों वो भी नहीं चलता था। मैंने फ्रंट जो पीछे का कैमरा है दोस्तों उससे भी प्लानिंग की, मैं फोटो लेता था, वो भी फोटो भी मैं ग्रुप में डालता था। तो वो चीजें आज मेरे पास वीवो V40 Pro है जो 55,000 का आता है, अभी शायद 50,000 रुपये का, पता नहीं मुझे। तो 50,000 रुपये का केस मैंने वो मोबाइल खरीदा है। और यहाँ से मैंने आज बहुत सारे लोग, मुझे फैमिली में बहुत सारे लोग हंस रहे थे, आज मैं दोस्तों उनके बाइक के, उनके पेट्रोल के खर्चे नहीं निकलते। आज मैं 7 लाख की कार को मेंटेन करता हूँ दोस्तों, और ये भी वर्किंग कार है दोस्तों। अभी मुझे समझ में आई ये प्लान और ये सारी अभी सिस्टम में आ गए दोस्तों। और मैं दावा करता हूँ दोस्तों, यहाँ से मैं 4 महीने के अंदर दोस्तों मैं नई कार लाके मैं यहाँ पर खड़ी करूंगा, और वो भी मेरी वर्किंग कार रहेगी दोस्तों। बहुत बड़ा विजन है, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों पैसा आता है। और मैं, हमारे साथ बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं। आज हमारे साथ प्रिंसिपल सर है, हमारे साथ कंधे से कंधे मिलाकर काम कर रहे हैं। प्रभु जी है दोस्तों, उनका भी बहुत बड़ा विजन है, बहुत बड़े नेटवर्क है। एक कंपनी में इन्होंने बहुत बड़ा काम करके दिखाया है, और आज हमारे साथ है दोस्तों, बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, बहुत बड़ी सोच है उनकी। तो उनका भी बहुत बड़ा थैंक यू। और हमारे साथ शुरू से जगदीश जी है और जितेंद्र जी है। ये दोस्तों खुद अपने आप में खुद को प्रूव किया दोस्तों। जिस तरह हम उठे हैं उसी तरह वो भी उठे। एक जलेबी की दुकान से जलेबी की तरह गोल गोल घूम रहे थे दोस्तों, आज इतिहास रच दिया। आज पूरी टीम उनको, पूरे लोग, बुरहानपुर, धार, खंडवा, पूरी टीम उनकी है दोस्तों। आज सोचिए, आज पूरी पर्सनालिटी दोस्तों डेवलपमेंट हो गई दोस्तों। मेरी नहीं, मेरी टीम में मेरे साथ में जितने भी थे उनके सबकी पर्सनालिटी चेंज हो चुकी है दोस्तों। और जब मैं दोस्तों जाता था उस समय दोस्तों मेरे 800 रुपये का शर्ट, तो बहुत बड़ी बात है दोस्तों, 8,000 का ये कोट है मेरे पास, ये भी डायरेक्ट सेलिंग की वजह से दोस्तों। आज पैसे कोई मायने नहीं है दोस्तों, पैसे आते हैं। जब उस टाइम में मैं किराने की दुकान करता था, टायर पंचर की दुकान में मैं फुटपाथ से कपड़े लेता था। और आज पैसा आता है दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं है, खुद सेल्फ डिपेंड बन चुका हूँ। मेरी मम्मी पापा भी जॉब करते हैं। जब से शादी हुई दोस्तों एक पैसा नहीं लिया, क्योंकि मैं सेल्फ डिपेंड बनना चाहता हूँ, मैं खुद से कुछ करना चाहता हूँ। लोग ऐसे नहीं बोले कि ये पापा के ऊपर काम कर रहे, पापा मम्मी पापा के बलबूते पे काम कर रहा है। मैं दोस्तों, मैं खुद से मेरा नाम बनाना चाहता हूँ। मैं ये चाहता हूँ मेरे नाम से मेरे पापा जाने जाए। और मैं, अब वो सिस्टम मिल चुका है दोस्तों, मैं इस सिस्टम में बहुत बड़ा काम करके दिखाऊंगा। और दोस्तों सबसे पहले आप काम करें दोस्तों, अगर आपको इस सिस्टम में आपको बड़ा काम करना है दोस्तों, सबसे पहले तो आप जूम मीटिंग में आए। आप भी आए और अपनी टीम को भी लेके आए, क्योंकि दोस्तों आज है दोस्तों जूम मीटिंग की वजह से मेन जाड़ है जूम मीटिंग। क्योंकि हमको कोई पर्सनल सिखाने नहीं आया, हम यहीं से सीखे। क्योंकि ये चीज मॉर्निंग में जो जूम सेशन होता है वो एनर्जेटिक होता है, वहां पर हमें मोटिवेशन मिलता है। मेरे जैसा कोई नए लीडर आते हैं आपके सामने, कोई एक बात आपको दिमाग में, माइंड में फिट हो जाती है दोस्तों, आप बड़ा काम कर जाते हो। तो दोस्त, ये चीजें आप मॉर्निंग में जूम मीटिंग में आइए, और यहाँ पर आप बहुत बड़ा काम कर सकते हो। और दोस्तों ऐसा ही नहीं, और दूसरी चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ब्रॉडकास्ट भी बहुत जरूरी है दोस्तों। कंपनी चेंज हुई है, प्रोडक्ट हमारा सेम ही है, हमें काम उसी तरह करना है जैसे हम कर रहे थे, हमें कुछ इसमें कुछ चेंज नहीं करना है। तो ब्रॉडकास्ट डेली करिए और स्टेटस लगाए, जो भी चीजें हमारे ग्रुप में आती है वो स्टेटस लगाए। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि सुख की दुख की ये वो गाने वाने स्टेटस लगा देते हैं, उनसे कुछ मतलब नहीं है, लोगों को कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला दोस्तों। आप अपने काम पे फोकस करिए, लोगों की ज्यादा मत सोचिए, आप अपने काम पर फोकस करिए। स्टेटस डेली लगाइए, जितने भी रिजल्ट भी आए होंगे अभी, तो वीडियो भी बनाइए आप दोस्तों। जितना भी बिजनेस होता है दोस्तों वीडियो के माध्यम से होता है, तो रिजल्ट बहुत जरूरी है यहाँ पर।
मैं बोलना चाहता हूँ बुरहानपुर की टीम धार खंडवा दोस्तों, किसी के पास भी अगर रिजल्ट आया दोस्तों, ज्यादा से ज्यादा वीडियो बनाइए। और अभी बहुत जरूरत है क्योंकि हमें बड़ा काम करना है। यस। और ग्रुप में क्या है कि छोटी से छोटी एक्टिविटी हमें बताना है। आप अगर कोई स्क्रीनशॉट, अगर पेमेंट रिसीव का आपके पास स्क्रीनशॉट भी आया है तो आप ग्रुप में डालिए। प्लानिंग पे जा रहे हैं वो डालिए दोस्तों। एक्टिविटी देना बहुत जरूरी है, तभी हमें पता चलेगा। हमारे सीनियर लोग देखते हैं कि कौन काम कर रहा है कौन नहीं दोस्तों, तो हमें वो पता चलेगा। आप फोटो नहीं डालोगे तो कैसा पता चलेगा? आईडी डन का फोटो डालिए। और दोस्तों 4 बेसिक के ऊपर काम करिए। जिस प्रकार एक बार यशपाल सर ने हमें बताया था उसी प्रकार हमें काम करना चाहिए। 4 बेसिक के ऊपर काम करना, लिस्ट बनाना चाहिए, कांटेक्ट करना, ये प्लान दिखाना, फॉलो करना। दोस्तों बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि प्लान दिखाने के बाद उनसे बात ही नहीं करते, ना तो उनसे उनको कॉल लगाते हैं, ना उनसे दोबारा मिलने जाते हैं। दोस्तों मैं आपको बोलना चाहता हूँ, जितनी भी हमारी आइडिया आई है ज्यादा से ज्यादा हमारी फॉलो पे आई। क्यों? क्योंकि उस समय उनके पास कोई वजह से अगर पेमेंट नहीं है, कोई दे भी देता है कोई नहीं देता है दोस्तों, तो उस वजह से उनके पास पेमेंट नहीं आता। तो आप बात ही नहीं करते हो तो कैसे वो काम चलेगा? अगर मान लो उसको करना ही है और वो आपका कॉल का इंतजार करे, वो पैसे लेके बैठा है, तो आप कैसे वो मानो? वो तो बंदा बैठेगा मैं पैसे लेके बैठा था, आप आए नहीं। दोस्तों आपको मिलने जाना पड़ेगा, जब तक वो मना नहीं करे तब तक। अगर मना कर दिया तो कोई बात नहीं। दोस्तों आपने देखा होगा कि बाइक और कार जब अपन खरीदने जाते हैं या एक कॉल भी कर देते हैं कंपनी को कि ये कार कितने की आएगी, कि कितने मिलेगी, तो दोस्त वो कंपनी वाले क्या करते हैं कि अपना नंबर सेव कर लेते हैं और अपने को 2-3 दिन के अंदर डेली कॉल करते हैं कि आपका कार का इरादा था, आपको कार लेना है, बाइक लेना है। तो दोस्तों वो फॉलो भी तो है, क्या है दोस्तों? यही रूल है इस सिस्टम में भी। हमें बहुत बड़ा काम करना है इसमें। तो और सबसे पहले दोस्तों क्या करना है, इस सिस्टम में आ गए दोस्तों, हमें हमारे सपनों की लिस्ट बनाना है। छोटे से छोटे ड्रीम, आपका कुछ भी ड्रीम हो सकता है। कपड़े हो सकता है, गाड़ी हो सकता है, कूलर हो सकता है, अलमारी हो सकती है, घर हो सकता है। दोस्तों मैं तो बहुत बड़े विजन के साथ आया हूँ। मैं बोल रहा हूँ मुझे कोई मोटिवेट करने वाला नहीं है। मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, क्योंकि दोस्तों मैं मेरे घर की हालात परिस्थिति के ऊपर काम कर रहा हूँ। मुझे कोई मोटिवेट नहीं कर सकता है। मुझे मोटिवेट करता है मेरे घर के हालात, क्योंकि यहाँ पर मुझे बहुत बड़ा काम करना है। मुझे वो गाड़ी, वो घर, वो सब कुछ चाहिए जो एक सेलिब्रिटी लाइफ जीते हैं। दोस्तों हम भी कर सकते हैं, हमारे भी 2 हाथ है, हमारे भी 2 पैर है। दोस्तों यही समय है कुछ करने का दोस्तों, इसे खोना नहीं है। अभी काम करने के समय में आराम करोगे तो आराम करने के समय में काम करना पड़ेगा, वो भी दबा के। दोस्तों सपने खाली देखना नहीं है, खाली सोच के देख के लिख लिया दोस्तों, वो चीज है दोस्तों। उस पे अपने को काम करना पड़ेगा, उसको डायरेक्शन देनी पड़ेगी, उसके ऊपर काम करना पड़ेगा, तो ही हमारे सपने पूरे होंगे। सपने वो नहीं दोस्तों जो रात में देखे जाते हैं, सपने वो है जो खुली आंखों से देखे जाते हैं। और बहुत सारे लोग क्या है कि अभी जॉब के चक्कर में ही पड़े हैं। जो भी हमारे माता बहनें हैं कि अभी जो कॉलेज स्टूडेंट, मैं उनको एक ही मैसेज देना चाहता हूँ कि मान लो अगर आपको 20,000 की जॉब मिल भी गई, तो उसमें से अपन मान लीजिए अपन 5,000 रुपये अपन सेव भी कर लेते हैं। 5,000 रुपये हर महीने अपन सेव भी करते हैं, तो 5,000 इंटू होता है 12 महीने का 60,000 रुपये। एक साल में आपने कितने कमाए? 60,000 रुपये। तो 60,000 इंटू अपन 10 साल का करते हैं तो 6 लाख रुपए होते हैं। तो 6 लाख रुपए में दोस्तों आज आपकी मान लो एज आपकी 20 साल है, अगर आप 30 साल बाद जाओगे तो आप खाली 6 लाख रुपए कमाओगे। तो 6 लाख रुपए में आपका क्या आएगा? 6 लाख रुपए में आपका ना तो घर बनेगा, नहीं तो आपके जो सपने वो भी पूरे नहीं होंगे। उसमें आप क्या क्या कर लोगे? तो ये बहुत बड़ी चीज होती है दोस्तों, क्योंकि दोस्तों यही समय है, जॉब तो मिलती ही है
किस्मत वाले लोगों को मिलती है, पर कुछ एक्स्ट्रा अपने को ना दोस्तों, ये इससे बड़ा कॉन्सेप्ट अपने को नहीं मिल सकता दोस्तों। ये लाइफ चेंजिंग बिजनेस थे, यहाँ पे अपन बहुत बड़ा पैसा कमा सकते बहुत ही कम समय में। आज ईश्वर सर को देख लो, ईट के भट्टे पे काम करने वाला दोस्तों आज करोड़पति बन चुके हैं, और एक्स कंपनी में भी टॉप रहे और इस कंपनी में भी रहने वाले और इस कंपनी में भी रहेंगे दोस्तों। अपन तो शुरुआत में ही आ गए, जो एक्स कंपनी में थे जिन्होंने नहीं माने उनका टेंशन मत लीजिए, जो हमारे साथ है अभी दोस्तों उनका साथ दीजिए, क्योंकि दोस्तों हमने कुछ किसी से गलत नहीं किया। हमको भी गुस्सा आता है, हमको नहीं आता ऐसा नहीं है दोस्तों। हमने वो, आपको मैं एक ही चीज बात बता देता हूँ कि हमने क्या किया दोस्तों। हमने एक ही काम किया, सर पे बर्फ, मुंह में शक्कर और पैरों में चक्कर दोस्तों, ये चीज हमने की। किसी के साथ रिलेशन खराब मत करो, रिलेशन बना कर रखिए, वो कब क्या काम आ जाए आपको पता नहीं है। और किसी से अपन क्यों करेंगे ऐसा, किसी ने हमको कोई सिस्टम में कोई जबरदस्ती थोड़ी लाया है। तो दोस्तों खुद पे काम करिए। और दोस्तों अभी हमारा चल रहा है थाईलैंड टूर, तो दोस्तों मैं बताना चाहता हूं कि यह चल रहा है 1 अगस्त से 26 नवंबर तक। 1 महीना हो चुका है, 3 महीने आपके पास रहे दोस्तों। वो भी सीसी आपकी जुड़ेगी दोस्तों। मैं बता रहा हूं मात्र 8000 सीसी दोस्तों, बहुत इजी टारगेट है। और दोस्तों ये टारगेट दोस्तों मैं आपको 100% शो कर देता हूं कि ना तो कोई कंपनी देने वाली है ना देगी। 8000 सीसी दोस्तों बहुत बड़ी बात होती है। थाईलैंड विदेश टूर दोस्तों मिलने वाला है और बिल्कुल फ्री। तो हमें इस टारगेट को अचीव करने में ध्यान देना चाहिए दोस्तों। आप करिए, आपकी टीम को करवाए दोस्तों, आपका ऑटोमेटिक हो जाएगा। और दोस्तों एक्स कंपनी में मैंने मैसेज देखा था 30,000 सीसी, यही टारगेट थाईलैंड विदेश जाने का 30,000 सीसी पे दोस्तों। 8,000 सीसी हमने जब गोवा में बहुत सारे लोग गए थे दोस्तों, किस प्रकार से गए थे, 2,000 सीसी सप्ते में निकाली थी। अरे अपने को अभी तीन महीने पड़े, 3 महीने में अपने को 8,000 सीसी करना है। तो बहुत इजी दोस्तों, ये मौका बार बार मिलने वाला नहीं है और ना तो आएगा मेरे हिसाब से। देखिए हमारे एमडी साहब है, खुद सेल्फ डिपेंडेंट दोस्तों है, वो खुद के दम पर ये चीजें की है। और एक्स कंपनी में दोस्तों 40 लाख तक का पे आउट ले चुके हैं दोस्तों। ऐसे एमडी के साथ डायरेक्टली हम जुड़े हुए हैं, तो बहुत बड़ी सोच है। और कल का प्रोग्राम भी बहुत जबरदस्त था, सूरत में भी बहुत बड़ा प्रोग्राम था। और दोस्तों मैं बताना चाहता हूँ कि दोस्तों ये आप जो थाईलैंड का टूर है दोस्तों, एक बार आपने अचीव कर लिया दोस्तों, तो ये आपके पास एक अचीवमेंट रहेगा। यही समय है दोस्तों। अगर आप लाइफ में अगर डायरेक्ट सेलिंग के अंदर आप अगर इतिहास रचना चाहते हो दोस्तों, ये टारगेट मिस मत करिए, लगातार इसमें आप काम करिए। और दोस्तों मैं आपको एक ही बात बोलता हूँ कि मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ, क्योंकि इस बार तो मैं 100% जाने वाला हूँ, मेरी टीम के साथ भी, और मेरी टीम के साथ बहुत और मजा आने वाला है। क्योंकि दोस्त एक्स कंपनी में मैंने उस समय पासपोर्ट बना लिया था, ओनली 5,000 सीसी की वजह से मैं वहां पर रुक गया था। 5,000 सीसी की वजह से मैं विदेश टूर नहीं कर पाया। पर इस बार 100% शो है कि मैं जाऊंगा। और मेरे फैमिली में कोई ऐसा बंदा नहीं है कि जिन्होंने, मेरे बड़े पापा से लेके मेरी फैमिली में किसी का पासपोर्ट तक नहीं है। और मैं विदेश जाके आपको दिखाने वाला हूँ। मैं सबको जलाना चाहता हूँ, जो भी मेरे पे हंसे हैं, कुछ नहीं होता, ये वो फलां द्वीप का दोस्तों, मैं उनको करके दिखाने वाला हूँ। बहुत सारे लोगों ने मजाक उड़ाया, मैं वहां पर जब वीडियो बनाऊंगा डालूंगा तब उनको पता चलेगा। दोस्तों सोचिए मत, शुरुआत करिए और अपने टारगेट के ऊपर काम करिए। और बहुत सारे लोग हमारे साथ अभी कंधे से कंधे मिलाकर काम कर रहे हैं। प्रभु जी है, जितेंद्र जी है, जगदीश जी है, और ऑल लवली सूरत टीम, मनोज जी है, दिनेश जी है, मन्नू जी है,
निशा जी है, बहुत जबरदस्त काम कर रहे हैं दोस्तों। कल का भी प्रोग्राम बहुत शानदार रहा। नीलाक्षरी जी है और बहुत सारे हमारे जो ट्रक ड्राइवर है भैरूलाल जी, वो भी बहुत सारे उनके फोटो आते हैं दोस्तों। एक ट्रक ड्राइवर होके भी इतना बड़ा कॉन्फिडेंस लेके चल रहे हैं दोस्त, क्योंकि उनको पता है वहां पर कुछ नहीं हो सकता। जिंदगी भर हम ट्रक ड्राइवर नहीं रह सकते। वो भी बहुत बड़ी विजन के साथ आए। तो दोस्तों ऐसे लोगों से मोटिवेट हो। दोस्त आज देखा जाए तो दोस्तों आज हमने स्टार्ट किया है, हमारे साथ बहुत सारे लोग आ चुके हैं और अभी भी आने वाले हैं। और यहाँ पर दोस्तों प्लान ही ऐसा है दोस्तों, आपका रैंक का भी पता नहीं चलेगा। मेरा कब आइकॉन रैंक हो गया मुझे पता ही नहीं चला, अवार्ड रिवॉर्ड कब आ गया पता ही नहीं चला। काम ही करो दोस्त, सिस्टम को अच्छे से समझो और काम करो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर पैसा ही पैसा है और नहीं समझे तो पहले जैसा ऐसा काम है दोस्तों। यहाँ पर जब मैं एक्स कंपनी में था, जब मेरा जो रैंक पहला था, तो उससे मैं जंप मार के रीजनल पे पहुंचा था। तो मैंने सोच लिया था उस समय कि मेरा अभी नहीं हुआ है सीनियर एग्जीक्यूटिव, तो मैं डायरेक्ट रीजनल पे जाऊंगा। तो वो भी जंप मार के गया था। और इस कंपनी में मैं आपको जंप मार के दिखाने वाला हूँ, क्योंकि मुझे 100% पता है कि यहाँ पर क्या काम करना है, कैसे करना है। तो मैं यहाँ पर भी मेरा रैंक आएगा, वो भी आपको दूसरा वाला नहीं मिलेगा, डायरेक्ट रैंक आपको जंप मार के ही मिलेगा। तो दोस्तों एक सोच बहुत बड़ी होती है, सोचना पड़ेगा और खुद पे विश्वास होना बहुत जरूरी है। आप कर सकते हो और नहीं कर सकते, खुद पे विश्वास होना बहुत जरूरी है। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर हमें बड़ा काम करना है। हमारे सपने जो लेके आए सिस्टम, एक उम्मीद लेके आए, उस पे काम करना है दोस्त। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं दोस्तों, मैंने आपको पहले भी बता दिया है दोस्त। मार्केट में आप जाओगे दोस्तों, ऐसे बिजनेस भरे पड़े हुए हैं कि दोस्तों वो भी कंपटीशन है दोस्तों। उस पे वैज्ञानिक ऑलरेडी काम कर रहे हैं, होटलों में रोबोट काम कर रहे हैं, टीचर भी पढ़ाने वाले रोबोट आ गए। तो ये सारी चीजें दोस्तों देखते हुए कल मैं मैं गया था शोरूम पे मेरी कार सर्विसिंग के लिए, क्योंकि कार बहुत जरूरी है, क्योंकि रात दिन हम इसी पे चलते हैं। तो कार भी की सर्विसिंग भी बहुत जरूरी है। तो वहां पर भी ऑटोमेटिक मशीन लग गई। मैं पहले 2 महीने पहले गया था, तब वो फवारा मारा था हाथ से, वो कार वॉशिंग कर रहा था। आज वो पूरी मशीन ही काम कर रही है, वहां पे एक भी लेबर नहीं। तो दोस्तों ऐसे जॉब नौकरियां सब ये खा रही है दोस्तों। और दोस्तों आज हम काम करें दोस्तों आयुर्वेदिक के ऊपर, जिसका जमाना आने वाला है दोस्तों, ये सोचिए। कल वहीं पर दोस्तों मैंने बात करी है कैंसर पेशेंट से, उसकी मिसेज कैंसर पे, अभी फर्स्ट स्टेज है उनका। 2-4 बार उन्होंने दिखाया, 50,000 रुपये उन्होंने वेस्ट कर दिया। डॉक्टर ने ऑपरेशन का बताया, तो मैंने उनको बताया कोई दिक्कत नहीं, आप ऑपरेशन कराए, कुछ भी ट्रीटमेंट कराइए। जी मैम, समय हो गया क्या? हाँ, ट्रीटमेंट कराइए। तो मैंने उनको एक ही बात बोली कि उनमें एक आप आयुर्वेदिक ऐड करिए, तो उनसे आपको ज्यादा फायदा होगा। तो उन्होंने मुझे नंबर लिया, आज मुझे वो पेमेंट करेंगे, उनको प्रोडक्ट भी मैं देने वाला हूँ दोस्तों। तो बहुत सारे ऐसे हमारे पास लोग हैं जो हम जानते ही नहीं, वो हमारे साथ काम कर रहे हैं। तो बहुत बढ़िया चीजें। और तो थैंक यू सो मच, टाइम हो चुका है और बहुत सारी चीजें ऐसी बताने वाली चीजें हैं। और कुछ अगर बाद में भी मुझे समय मिला तो आपको बहुत बढ़िया मैं बताने वाला हूँ, कोर बेसिक के ऊपर भी बात करने वाले हैं। तो थैंक यू सो मच। अगर मुझसे कुछ गलत निकला हो वर्ड तो मैं माफी चाहता हूँ। और सभी का स्वागत, थैंक यू मुझे सुनने के लिए। तो थैंक यू सो मच। कुछ गलत नहीं निकला सर, और बहुत जबरदस्त सेशन आपने आज का लगाया सर। और किसी ने भी आपको सुना होगा ना, तो अगर आज भी उसके नहीं खुले होंगे ना पर्दे कान के, या उसकी आंखें जो भी नहीं खुली होगी, तो वो कुछ भी नहीं कर सकता इसमें। क्योंकि दोस्तों सर ने क्या बताया,
दोस्तों सर का नाम एक्स कंपनी के नाम पे रख दिया गया दोस्तों। इनको चिढ़ाया जाता, इनका मजाक उड़ाया जाता दोस्तों, फिर भी ये नहीं आ रहे क्योंकि इनके अंदर एक सेल्फ कॉन्फिडेंस है, आत्मविश्वास है इनके अंदर, इसलिए ये नहीं हारे दोस्तों। जब इनका कंपनी का नाम रख दिया और इनका मजाक उड़ाया दोस्तों, तो आपके स्टेटस और ब्रॉडकास्ट करने में वो लोग बोलते हैं इतने में ही हार जाते हो क्या? हाँ, इतने में ही हम लोग हार जाते हैं। आज देखो सर का कितने लोगों ने मजाक उड़ाया, मजाक उड़ाते वो रह गए सरकार लिया है, मजाक उड़ाते वो रह गए सर मोबाइल लिया है 50,000 का, और मजाक उड़ाते वो रह जाएंगे 4 महीने बाद सरकार ले आएंगे, और वो मजाक उड़ाते रह जाएंगे सर घर भी बना लेंगे यहाँ से। और आपको अगर ऐसा लगता है कि कोई मजाक उड़ा रहा है, मुझे ये काम नहीं करना है, तो आप बोलते ना अपने पैरों पे खुद कुल्हाड़ी मारोगे। सामने वाले का तो काम ही मजाक उड़ाने का है दोस्तों, सबके मजाक उड़े हैं, आज हमारे भी मजाक उड़े हैं दोस्तों। तो आज मजाक उड़ता है ना तो सोचो हम सफलता की सीढ़ी पे है दोस्तों, सपने पूरे करने हैं ना। जो मजाक उड़ा रहा है उसकी बात नहीं सुनो, जो सिखा रहा है, जो आगे बढ़ रहा है उसको देखो और काम करते चले जाओ दोस्तों। जैसा कि सर ने बताया कि स्टेटस और ब्रॉडकास्ट लगाते जाओ, छोटी छोटी चीजें स्टेटस ब्रॉडकास्ट हम नहीं लगाएंगे ना दोस्तों, तो ये बिजनेस आगे नहीं बढ़ेगा। दिखाने का बिजनेस है, लोगों को दिखाओगे नहीं तो ये बिजनेस भी आगे नहीं बढ़ पाएगा। जैसे कि सर ने बहुत अच्छी बात बताई, मुझे बहुत अच्छी लगी। जैसे कि हम कहीं जाते हैं, एक्टिवा देखने जाते हैं या कार देखने जाते हैं, कहीं भी वो हमारा मोबाइल नंबर वगैरह ले लेते हैं। वो जब तक कॉल करते रहते हैं, वो फॉलो अप हमारा जब तक लेते हैं, जब तक हाँ और या ना हम नहीं कह दे दोस्तों। सबके साथ होता है ऐसा। तो दोस्तों जब हम ये प्लान दिखाते हैं ना, तो हम फॉलो अप लेंगे, और वो आपको ही लेना है, आपके माध्यम से, जिसको आपका ही फ्रेंड है वो डेली कॉल करते रहो, उसको डेली पूछते रहो उससे, और जब तक वो हाँ या ना नहीं कह दे तो उसको छोड़ो मत दोस्तों। यही फॉलो अप है, यही हमारा काम है दोस्तों, और यही हमें करना है। जैसा कि सर ने बताया, खुली आंखों से सपना देखना दोस्तों, वाकई सर ने बहुत अच्छी बात बताई, और हम भी ऐसे ही करते हैं शुरू से। जो खुली आंखों से सपना देखते हैं ना दोस्त, वो ही आगे बढ़ता चला जाता है। बंद आंखों से सपने देखे तो क्या देखे, वो तो बंद ही समान है, मरे बराबर सपना है, मर गया वो सपना। खुली आंखों से सपना देखो और उस सपने को हकीकत में करने की वो कोशिश करो। ऐसा कॉन्फिडेंस अपने अपने अंदर होना चाहिए कि मुझे अपना सपना हकीकत में कंप्लीट करना है दोस्तों। और जैसा सर ने बताया कि मोटिवेशनल दोस्तों, पता है क्या, आज तक जैसे सर ने बताया खुद अपने आप में मोटिवेट है दोस्तों। आज निर्मा मित्तल नाम है मेरा दोस्तों, आज मैं भी जो सर लाइन बोलते हैं, मुझे भी किसी चीज की मोटिवेशनल की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि मैं खुद अपने परिवार को, अपने घर को देख के खुद ही मैं एक मोटिवेशनल लेडी हूँ। मुझे किसी मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ती और ना जरूरत पड़ेगी दोस्तों। और अगर जो समझ गया, सर ने जैसे बोला और हमारी रवीना मैम भी जैसे बोलती है कि यहाँ पैसा ही पैसा है, जो समझ गया वो पैसा ही पैसा कमा लेगा, जो नहीं समझा वो पहले जैसा। दोस्तों आज का सेशन जबरदस्त रहा दोस्तों, और जबरदस्त सर ने हमें नॉलेज दी दोस्तों। जिसने भी इस पे अपील कर लिया वो आगे बढ़ता चला जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों आपको एक इंपॉर्टेंट न्यूज और दे दूं, 6 तारीख को हमारे सूरज शर्मा सर का सेमिनार है उज्जैन में। तो दोस्तों आपके आजू बाजू में लोग, और आप भी वहाँ एरिया में आपके कोई फ्रेंड वगैरह कोई भी रहता है तो इस सेमिनार में बिठाओ दोस्तों, उसकी एंट्री जरूर आएगी, और आपके जो ज्वाइन पर्सन का भी दिमाग खुल जाएगा दोस्तों कि ये कंपनी क्यों हमें करनी चाहिए दोस्तों, क्यों करनी चाहिए। तो दोस्तों आज के सेशन को 2 लाइन के साथ वाइंड अप करेंगे दोस्तों। दिन में सूरज है अगर, दिन में सूरज है अगर, तो रात को भी चांद तारे हैं। दिन में सूरज है अगर तो रात को भी चांद तारे हैं, पर जीत तो वे लोग भी सकते हैं जो कभी हारे हैं दोस्तों, जो कभी हारे हैं। तो दोस्तों आज के सेशन को वाइंड अप करते हैं, कल मिलते हैं एक नए गेस्ट स्पीकर के साथ। तो अभी के लिए जय श्री राम, राधे राधे फ्रेंड्स।